हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार। गाइज आज हम एक नया चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका एडजेक्टिव। एक्चुअल में एडजेक्टिव के कंसेप्ट की बात की जाए तो बड़ा डिफरेंट होता है। तो एडजेक्टिव का चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं एडजेक्टिव क्या है क्या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये होती है गाइज कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो आपने कहा एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी बताता है या क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ नाउन या प्रोनाउन, कुछ भी कह लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का जो काम करता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे मैं कहूँ कि ये पेन क्या है, डार्क चलता है या लाइट चलता है, और डार्क है लाइट है अपने आप में क्या है, क्वालिटी है किसकी, पेन की। तो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाला शब्द ही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव की यदि बात की जाती है तो लोग इसे क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव की ओर लेकर चले जाते हैं। लोग इसके टाइप पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम इसके टाइप्स ना पढ़कर, हमें जो इनके टाइप्स को ना पढ़कर जो हमें इनकी डिग्रियों को पढ़ना होता है। तो मैं आज आपको एडजेक्टिव की डिग्रियां बताता हूं कि किस प्रकार जो है हम इसको डिफाइन करेंगे। तो गाइस देखिएगा, एक बार समझना। मैं कहूँगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, second one is comparative degree, and last one is superlative degree. तो मैंने कहा 3 टाइप की डिग्री हम यहाँ रख रहे हैं। पहली डिग्री आपकी है पॉजिटिव, देन कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद में लास्ट डिग्री आपकी सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव डिग्री किसे कहा जाता है? पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है गाइस कि यहाँ क्वालिटी तो मेंशन होती है, लेकिन क्वालिटी कितनी हाई है कितनी लो है ये बात नहीं बताई जाती है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि जैसे मैं कहूँगा कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स में यदि कंपैरिजन होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि यूँ मान लीजिएगा कि 2 पेन हैं, ये पेन जो है ज़्यादा डार्क चलता है इसके बजाय, तो मैंने कहा दिस पेन इज डार्कर देन दिस पेन, तो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री तो मैंने कहा कि बहुत सारी, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास भी 4 पेन हैं, इन 4 पेन में जो है सबसे बेहतर जो पेन है, सबसे बेहतरीन जो पेन है, सबसे बेस्ट पेन जो आपका ये है, तो आप इसे कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो हम इसकी पहचान की बात करते हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री की पहचान की जाए तो गाइस देखना, पॉजिटिव डिग्री की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यहाँ किसी भी प्रकार के शब्दों का यूज नहीं होता है, यानी कि ना तो यहाँ ER का यूज होता है गाइस, और ना ही जो है EST का यूज होता है, ना ही जो है यहाँ पर मोर का यूज होता है, और ना ही जो है यहाँ पर मोस्ट का यूज होता है। उसके बाद में बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। तो गाइस कंपैरेटिव डिग्री की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि या तो जो है बंदा यहाँ पर किसका यूज करता है, ER का यूज करता है, या फिर किसका यूज करेगा, मोर का। सुपरलेटिव डिग्री में गाइस या तो हमें क्या देखने को मिलता है, EST, या फिर हमें क्या देखने को मिलता है, मोस्ट मिलता है। यानी कि जिस एग्जाम्पल में EST का यूज होता है, मोस्ट का यूज होता है, वो कौन सी डिग्री होगी, सुपरलेटिव। और जिस डिग्री में ER या मोस्ट का यूज होता है वो कौन सी डिग्री है, हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। आज हम इनके की पॉइंट्स की चर्चा करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का की पॉइंट्स क्या रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री में क्या रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री में की पॉइंट्स जो क्या रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे हैंडल करने होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। तो पॉजिटिव डिग्री का सबसे बड़ा फायदा गाइस ये है कि एग्जाम में नहीं आती है। एग्जाम में ज्यादातर जो हमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री पूछा जा रहा है, तो देखिएगा एक बार कंपैरेटिव डिग्री की तरफ देखना। पहले की पॉइंट की मैं बात करता हूं तो इसका फर्स्ट की पॉइंट देखना गाइस क्या बनता है, समझिएगा बड़े गौर से ध्यान देना। मैंने कहा जिस भी एग्जाम्पल में मोर और ER दोनों एक साथ आपको देखने को मिल जाते हैं, जिस भी एग्जाम्पल में मोर और ER दोनों यदि आपको एक साथ देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे केस में आप हमेशा किसको हटा देंगे, ER को हटा देंगे। इसकी एक बात और भी होती है, देखिएगा क्या है सेकंड पॉइंट। मैंने कहा जिस एग्जाम्पल में मोर और ER दोनों एक साथ में देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे केस में आप हमेशा किसको रिमूव कर देंगे, मोर को रिमूव कर देंगे। लेकिन कब कैसे करना होता है, देखिएगा। मैंने कहा जब मोर और ER दोनों एक साथ में आते हैं, ऐसे केस में हमें किसको रिमूव करना होता है, ER को। कब? जब क्वालिटी से क्वालिटी का कंपैरिजन दे रखा है, जब एग्जाम्पल में क्वालिटी से क्वालिटी का कंपैरिजन दिखा रखा है, तब तो हमें ER को रिमूव करना है ऐसे केस में। लेकिन जब मोर और ER दोनों एक साथ दिखा रखे हैं और कंपैरिजन दिखा रखा हमें पर्सन टू पर्सन, क्या दिखा रखा है, पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन दिखा रखा है, तो ऐसे केस में हमें किसको रिमूव करना होता है, मोर को रिमूव करना होता है। थर्ड कंसेप्ट की हम बात करते हैं इसकी, देखिएगा। मैंने कहा जिस भी एग्जाम्पल में हमें वर्ड देखने को मिलता है कंपैरेटिवली,
ये वर्ड यदि हमें देखने को मिलता है तो ऐसे केस में जो है कभी भी ER का यूज नहीं होगा। अगर कोई भी एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल में हमें कंपैरेटिवली शब्द देखने को मिलता है तो उसके साथ में कभी भी है ER शब्द का यूज नहीं किया जाएगा। आगे देखिए गाइज, मैं कहना चाहूँगा कि जिस एग्जाम्पल में हमें ER देखने को मिल रहा है या मोर देखने को मिल रहा है तो ER मोर के केस में कभी भी है आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। ऐसे कैसे हम आर्टिकल द को हमेशा रिमूव कर देते हैं। उसके बाद में देखिएगा, देन मैंने कहा कि अगर मेरे एग्जाम्पल में देन THAN का यदि यूज करता है तो देन के बाद जो है हमेशा ही सब्जेक्ट का यूज होगा, और यदि मेरे केस में यूज हो रहा है टू का तो टू के बाद में हमेशा ही ऑब्जेक्ट का यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। सुपरलेटिव डिग्री में देखना पहला की पॉइंट जो है ना गाइज वो क्या है, कह रहा है कि जिस एग्जाम्पल में EST और मोस्ट दोनों एक साथ में देखने को मिलते हैं, जिस एग्जाम्पल में EST का यूज भी हो और मोस्ट का यूज दोनों एक साथ में यदि देखने को मिले तो ऐसे केस में हम मोस्ट को रिमूव कर देते हैं गाइज। दूसरा पॉइंट देखिएगा, मैंने कहा यदि एग्जाम्पल में हमें EST का यूज करना है या फिर मोस्ट का यूज करना है तो इससे पहले हमेशा ही आर्टिकल द का यूज होना जरूरी होता है, वरना एग्जाम्पल गलत माना जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए गाइस, मैंने कहा जिस एग्जाम्पल में हम EST का यूज करते हैं या फिर मोस्ट का यूज करते हैं, EST का यूज करते हैं, सॉरी देखिएगा माफ करना, जिस एग्जाम्पल में हम EST का यूज करते हैं या फिर मोस्ट का यूज करते हैं उस एग्जाम्पल में अदर शब्द का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। मेरी बात को समझना गाइस, मैंने कहा कि एडजेक्टिव क्या है दरअसल, तो एडजेक्टिव जो होता है ये हमेशा ये क्या बताता है, क्वालिटी बताता है, क्वालिटी ऑफ ए नाउन ए प्रोनाउन, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो नाउन है या प्रोनाउन है, वो काम किसका करेगा, क्वालिटी बताने का काम करेगा। तो मैंने कहा हमें इसके टाइप्स को ना पढ़कर जो है इसकी डिग्री को पढ़ना है, तो मैंने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज कंपैरेटिव, द लास्ट वन इज सुपरलेटिव। मैंने कहा पॉजिटिव डिग्री की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इसमें ER है, EST है, मोर है, मोस्ट है, इस प्रकार के शब्दों का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री की गाइस सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि या तो यहाँ ER शब्द का यूज करेगा या फिर इसका यूज करेगा मोर का। इसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि यहाँ EST का यूज करेगा या फिर इसका यूज करेगा मोस्ट का यूज करेगा। अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री के की पॉइंट्स की बात करता हूँ तो गाइस देखना क्या है, मैंने ये कहा कि जिस एग्जाम्पल में मोर और ER दोनों एक साथ में देखने को मिलते हैं तो ऐसे केस में हम ER को हटा देते हैं, कब, जब कंपैरिजन दिखा रखा है क्वालिटी टू क्वालिटी। उसके बाद में देखना कह जिस एग्जाम्पल में मोर और ER दोनों एक साथ में देखने को मिल रहे हैं ऐसे केस में हम किसको हटा दे रहे हैं, मोर को हटा दे रहे हैं, कब, जब कंपैरिजन दिखा रखा है पर्सन टू पर्सन। उसके बाद में कह रहा है कि मेरे एग्जाम्पल में यदि कंपैरेटिवली शब्द देखने को मिल रहा है तो ऐसे केस में हम ER का यूज नहीं करेंगे। मैंने कहा जिस एग्जाम्पल में ER और मोर हमें देखने को मिलते हैं इससे पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। उसके बाद में मैंने कहा देन के बाद में हमेशा सब्जेक्ट आएगा, टू के बाद में हमेशा किसका यूज होगा, ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री के कीवर्ड की बात करता हूं तो देखिएगा मैंने कहा जिस एग्जांपल में EST और मोस्ट दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं तो ऐसे केस में हमेशा हम किसको रिमूव कर देते हैं, मोस्ट को रिमूव कर देते हैं। मैंने कहा जिस एग्जांपल में EST और मोस्ट दोनों का यूज यदि यूज होता है तो इससे पहले हमेशा किसका यूज करना होगा, आर्टिकल द का यूज करना होगा। मैंने कहा जिस एग्जांपल में EST या मोस्ट का यूज यानी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है तो ऐसे केस में अदर शब्द का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अगर देखना इन कीवर्ड पर बेस्ट जो एग्जाम्पल आपके बनते हैं ना, उन एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल जो यहाँ से बनाने होते हैं। तो देखिएगा एक बार आगे बढ़ते हैं। देखना कुछ बेसिक से एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं जो बड़े क्लियर हैं। देखिएगा गाइस क्या है बात क्या नहीं है। जैसे पहले एग्जांपल की मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। तो यहां पर क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का कंपैरिजन दिखा रखा है, सब्जेक्ट जो दिखा रखा है सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का कंपैरिजन दिखा रखा है, यानी पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन और मोर का यूज कर रहा है और मोर के साथ में देन की पेयरिंग बनती है आपकी। तो मैं कहूँगा मेरा एग्जांपल जो है क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर, इसमें किसी प्रकार का एरर नहीं है। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की यदि बात करता हूँ तो क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, रीना इज मोर फनियर देन निशा।
इस एग्जाम्पल में गौर से देखना गाइस, यहाँ मोर का यूज भी कर रहा है और फनियर का यूज भी कर रहा है, दोनों का यूज एक साथ में कर रहा है। और देखना क्या कर रहा है, ये क्वालिटी दिखा रहा है, पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन कर रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, जब पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन दिखा रखा है और मोर और ईआर के केस में हमें किसको रिमूव करना होता है, मोर को रिमूव करना होता है। कब, जब पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन दिखा रखा है। तो यहाँ कौन गलत होगा, मोर गलत होगा, तो आप मोर को रिमूव कर दीजिएगा। देन उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आई एम मोर लोनियर है देन आई वॉज इन द यूएसए। तो गाइस देखना यहाँ पर क्या कर रहा है, मोर का यूज भी हो रहा है और लोनलियर का यूज भी हो रहा है, यानी कि ईआर भी आ रहा है, मोर भी आ रहा है, दोनों का यूज एक साथ में हो रहा है। और कंपैरिजन किसका दिखा रखा है, यानी आई से आई का कंपैरिजन दिखा रखा है, यानी पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन है। जब पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन है तो मोर और ईआर के केस में कौन हटेगा, मोर हटेगा। तो यहाँ भी कौन गलत है, मोर गलत हो, आप मोर को रिमूव कर दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स इन इंडिया। तो गाइस देखना यहाँ पर बंदा किसकी बात कर रहा है, होलिएस्ट यानी ईएसटी दिखा रखा है, कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि जिस एग्जाम्पल में ईएसटी का यूज होता है या मोस्ट का यूज होता है, उस एग्जाम्पल में अदर शब्द का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ कौन गलत है, अदर गलत है। यदि आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसको आर्टिकल 10 से रिप्लेस आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, द गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया। उसके बाद में लिखना गाइस क्या कह रहा है, कह रहा है एवरीवन बिलीव्स दैट द रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल द एपिक्स। अब देखिए गाइस क्या कर रहा है, कह रहा है रामायण इज मोर सेक्रेड, यानी कि मोर का यूज कर रहा है, यानी या तो ईआर का यूज आपको देखने को मिले या मोर का यूज देखने को मिले। तो इंग्लिश का एक फैक्ट है, वो फैक्ट क्या है गाइस, देखना एक बार समझना। मैंने कहा जिस एग्जाम्पल में आपको ईआर देखने को मिलता है या फिर मोर आपको देखने को मिलता है, इसके बाद में यदि बंदा ऑल का यूज करा या एनी का यूज करा है, तो ऑल या एनी के साथ में हमें अदर शब्द का यूज करना बहुत जरूरी है। ये आपका एक ट्रिक बनता है, कंसेप्ट इंग्लिश का बनता है, यूं कह दीजिएगा एक फैक्ट इंग्लिश का होता है। तो देखिएगा आपने कहा सर यहाँ पर किसका यूज कर रहा है, मोर का यूज कर रहा है। मोर के बाद में क्या दिखा रखा है, कह रहा है ऑल का यूज भी वो कर रहा है। इसका मतलब ऑल के बाद में हमें क्या चाहिए, अदर चाहिए, नहीं दिखा रखा है। तो यहाँ देखो हटाएंगे और यहाँ किसका यूज करेंगे, आप अदर का यूज करेंगे, जो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एवरीवन बिलीव्स दैट द रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल अदर एपिक्स। देन उसके बाद में क्या कुछ एग्जांपल्स और बनाते हैं गाइस हम, देखिएगा 6 नंबर एग्जाम्पल देखना गाइस क्या कह रहा है, शी इज मोर क्लेवर देन हर सिस्टर। देखना गाइस 6 नंबर एग्जाम्पल में मोर क्लेवर का यूज कर रहा है वो, और 7 नंबर जो एग्जाम्पल दिखा रखा है गाइस, इसमें भी जो है वो किसका यूज कर रहा है, मोर क्लेवर का यूज कर रहा है। दोनों को समझने की कोशिश करिएगा। देखना मोर क्लेवर दिखा रखा है, मोर क्लेवर दिखा रखा है। लेकिन 6 नंबर क्वेश्चन में बात क्या हो रही है कि यहाँ कंपैरिजन दिखा रखा है सी से उसकी हर सिस्टर, नहीं उसकी सिस्टर का, उसकी बहन का कंपैरिजन दिखा रखा है, नहीं पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन दिखा रखा है। जब पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा हुई थी कि पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन होता है तो मोर और ईआर के केस में हमें किसको रिमूव करना होता है, ईआर को रिमूव, सॉरी मोर को रिमूव कर देना होता है। तो यहाँ से कौन हटेगा, मोर हटेगा। लेकिन 7 नंबर क्वेश्चन में देखना गाइज, यहाँ क्या कर रहा है, पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन नहीं दिखा रखा है, यहाँ देखना डिग्री से डिग्री का कंपैरिजन दिखा रखा है। यानी कि जब बात हो रही है क्वालिटी टू क्वालिटी की बात हो रही है, जब क्वालिटी से क्वालिटी का कंपैरिजन होता है तो मोर और ईआर के केस में हमें किसको हटा देना होता है, ईआर को हटा देना होता है। कब, जब क्वालिटी से क्वालिटी का कंपैरिजन दिखा रखा होता है। तो यहाँ पर एरर जो है वो क्या हो जाएगा, आपने कहा सर यहाँ ईआर का यूज नहीं होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये बनेगा शी इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा निशा इज कंपैरेटिवली, आपने कहा जिस एग्जाम्पल में कंपैरेटिवली शब्द देखने को मिलता है उस एग्जाम्पल में ईआर शब्द का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल पर है, आराम से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, या हमें कोई टाइप्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप कंसेप्ट को समझिएगा। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन देखना, कह रहा है इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। बड़े गौर से देखना गाइस, यहाँ पर बंदा किसका यूज कर रहा है, मोर का। अब जब मोर का यूज कर रहा है तो मोर की सही पेयरिंग जो होती है ना वो कौन होती है, देन, जो कि यहाँ देन का यूज तो हो नहीं रहा, इसका मतलब मोर गलत है। जब मोर गलत हो तो यहाँ क्या आएगा, मोस्ट आएगा। तो यहाँ मोर की जगह आप किसका यूज करेंगे, मोस्ट का, और मोस्ट के साथ में आप द का यूज
कर सकते हैं, तो यहाँ मोर गलत माना जाएगा। जो इनकरेक्ट आंसर है इसको सही बनाने के लिए आप यूज़ कीजिएगा मोस्ट का। आगे वाली वीडियो में जो गाइस जो है मैं आपके सामने बहुत सारे नए कंसेप्ट लेकर आऊँगा, तो आगे वाली वीडियो का वेट करते रहिएगा। आज की वीडियो में आज हम इतना ही लेंगे गाइस, इतना ही पढ़ पाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो की आप जो है वेट करिएगा। जय